हे गाइस, वेलकम इन मॉमी एंड किडोस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबीज़ के वेट गेन के बारे में कि हम अपने न्यूबॉर्न का वेट गेन कैसे कर सकते हैं। बिकॉज़ हमने स्टार्टिंग पे तो बेबीज़ को कोई सॉलिड फूड वगैरह नहीं देनी होती, तो कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं जिनको हमें फॉलो करना है, तो उससे हम इजीली अपने बेबीज़ का वेट गेन कर सकते हैं, जिनके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। और इससे पहले चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, बिकॉज़ मैं अपने चैनल पे मदर केयर और बेबीज़ की केयर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा कंटेंट पोस्ट करने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बेबी का नॉर्मल वेट कितना होता है। लाइक बाय बर्थ अगर आपका बेबी 2.5 से 3.5 के बिटवीन है तो इट्स मीन योर बेबी हैविंग अ नॉर्मल वेट। लेकिन अगर आपके बेबी का वेट 2.5 से कम है तो इट्स मीन आपके बेबी का जो वेट है ना वो कम है, योर बेबी इज़ अंडर वेट। सो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बेबी क्विकली से अपना वेट जो है ना वो गेन कर लेते होते हैं, बस थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ पूरा लाइक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, एक और मेन पॉइंट ये कि हम पेरेंट्स ना बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इस बात पे कि अगर आपके बेबी के बर्थ के ना फर्स्ट वीक में उसका वेट जो कम हो जाता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपके बेबी का बाय बर्थ जितना वेट था उसका 10% जो है ना वो फर्स्ट वीक में पहले 10 दिनों में कम होता है। लेकिन परेशानी की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि बेबी जो है ना नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर अंदर ना नेक्स्ट 2-3 वीक्स में बहुत क्विकली से इस वेट को दोबारा से रीगेन कर लेता है। तो लेकिन अगर आप के बेबी का वेट जो है ना वो 10% से ज़्यादा कम हो रहा है तो फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। लेकिन अगर 10% तक कम हो रहा है, इतना ज़्यादा कम नहीं हो रहा, तो बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि बेबी के वेट को गेन कैसे करना है। बिकॉज आप लोगों को पता है कि 0 to 6 मंथ के दौरान डॉक्टर भी मना करते हैं कि आपने बेबीज़ को कुछ नहीं देना, और उस टाइम पे बेबी टोटली जो है ना वो फीड ले रहा होता है, चाहे वो मदर फीड हो या फार्मूला हो या काउ मिल्क वगैरह हो। तो हम लोगों ने बेबीज़ का वेट गेन कैसे करना है इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले जिस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है वो ये कि आपने अपने बेबीज़ की इतनी केयर करनी है कि वो बिल्कुल भी बीमार नहीं हो, और बेबीज़ के साथ साथ आपने खुद अपनी भी केयर करनी है। बिकॉज़ बेबी जो है ना वो अगर मदर फीड पे है तो फिर माँ को अपनी केयर लाजमी करनी चाहिए। वो अच्छी डाइट ले ताकि उसके बेबी को अच्छा मिल्क जो है ना वो मिल सके। फर्स्ट मंथ में ये होता है कि समटाइम बेबी बीमार हो जाते हैं, कभी उनको लूज़ मोशन वगैरह हो जाते हैं, तो उनका वेट जो है ना काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए आपने प्रॉपर केयर करनी है कि आपके बेबी को एक तो लूज़ मोशन ना हो। अगर आपका बेबी 6 से 7 टाइम जो है मोशन कर रहा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा मोशन कर रहा है और लाइक पता चल जाता है ना कि ये कौन सा बीमारी वाला मोशन है और कौन सा नॉर्मल है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर बेबी को लूज़ मोशन होंगे तो उससे भी बेबी का जो वेट है ना वो कम हो जाएगा। और आपने बेबी को फ़ीवर वगैरह बिल्कुल नहीं होने देना। अगर आप वैक्सीन उसकी करवाई है तो उसे फ़ौरन से पैनाडोल वगैरह दें ताकि उसे फ़ीवर ना हो, क्योंकि बच्चों का वेट जो है ना वो बहुत जल्दी कम होता है। बेबी का वेट गेन करने के लिए आपने अपने बेबी को ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ीड करवाना है, बार बार उसको फ़ीड करवाएं। लाइक तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद तो आपने बेबी को फ़ीड लाजमी देना है। अगर वो सो रहा है तो भी आपने ये नहीं कहना कि वो सो रहा है तो सोया रहे, उठेगा तो दे देंगे। आपने उसे उठा के खुद फ़ीड करवाना है लाजमी। आपने कम से कम जो है ना 2 घंटे के बाद उसको लाजमी फ़ीड करवाएं। पूरे दिन में आपने कम से कम उसको 10 से 12 बार फ़ीड लाजमी करवाना है। और स्पेशली रात में भी बच्चों को 3 से 4 बार तो उठ के लाजमी फ़ीड करवाएं। बिकॉज़ बच्चे तो सो जाते हैं लेकिन उन्हें उस टाइम पे मिल्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपने इस चीज़ में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी कि अगर आप काम कर रहे हैं तो कामों में लगे रहो और बच्चों को पे ध्यान नहीं दोगे। आपने अपने काम को साइड पे करके पूरे 2 घंटे के बाद अपने बच्चे को लाजमी फ़ीड करवाना है। इससे भी उनका वेट जो है ना वो बहुत अच्छा गेन होता है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरी बेटी जब पैदा हुई थी ना तो वो 3 kg की थी। लाइक वो नॉर्मल बेबी थी, लेकिन वो देखने में बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज वो थोड़ी सी प्रीमेच्योर थी तो वो देखने में बहुत ही छोटी सी लगती थी। तो मुझे तो उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन थी।
तो मैं ये करती थी कि मैंने उसे कोई फार्मूला मिल्क नहीं दिया, कोई काउ मिल्क वगैरह नहीं दिया, मैंने उसे ओनली मदर फीड दिया था। और माशाल्लाह से वो फर्स्ट मंथ लाइक छिले के दौरान ही ना वो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से गोलू मोलू हो गई थी, उसकी डबल चिन हो गई थी, माशाल्लाह से वो बहुत ही हेल्दी हो गई थी। तो मैंने किया ये था कि मैं उसे बार बार जो है ना फ़ीड करवाती थी। लाइक आधे स्टार्टिंग पे तो बच्चा पता है थोड़ा थोड़ा सा पीता है छिले के दौरान, तो फिर तो वो आधे आधे घंटे बाद ना रोना स्टार्ट कर देता है। तो मैं तकरीबन आधे घंटे बाद वो रोई है, मैंने उसे उठाया, उसे थोड़ा सा फ़ीड दे दिया है। वो 2 से 3 मिनट पीती थी, बल्कि इतना भी नहीं, 1 मिनट तक वो पीती थी और देन बस फिर आधे घंटे के बाद वो दोबारा फ़ीड लेती थी। तो मैं ऐसे पूरे दिन में उसे बार बार फ़ीड करवाती थी, जिसकी वजह से माशाल्लाह से ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गई थी। इसके साथ साथ मैंने अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखा था, मैंने हेल्दी खाया था, मैंने अनहेल्दी चीज़ें नहीं थी खाई, बिकॉज़ मेरा बेबी टोटली मेरे पे डिपेंड कर रहा था। तो इसलिए माँ अगर अपनी सेहत का ध्यान रखेगी तो उसके बेबी की भी अच्छा और हेल्दी मिल्क उसके बेबी को मिलेगा और उसका बेबी भी ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा। अगर आप फार्मूला दे रहे हो तो आपने कोशिश तो ज़्यादा यही करनी है कि ज़्यादा अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाओ। लेकिन अगर आप फार्मूला दे रहे हो तो आप दिन में 2 से 3 बार उसे फार्मूला दे दो, बाकी टाइम पे आप उसे मदर फीड दो। तो इससे वो काफ़ी अच्छा जो है ना वो अपना वेट गेन कर लेता है। बस आपने ध्यान ये रखना है कि वो बीमार नहीं हो, तो माशाल्लाह से वो अच्छा वेट गेन कर लेगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट बेबी का वेट गेन करने के लिए जो आपने फॉलो करना है वो ये है कि आपने अपने बेबी की डेली मालिश करनी है। अगर तो आपकी डिलीवरी समर में है तो तब तो आप डेली उसको शावर दो और डेली मालिश करो पहले उसको अच्छे से ऑयल से। आप कोई सा भी ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, सरसों का ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैं स्पेशली सरसों का ऑयल यूज़ किया करती थी और मैं उसी से अपने बेबी की बॉडी पे फुल मसाज करती थी और तकरीबन घंटे या आधे घंटे के बाद मैं उसको डेली शावर करती थी। तो इससे भी बेबी काफ़ी ज़्यादा एक तो एक्टिव हो जाता है और इससे भी उसका वेट जो है ना वो अच्छा गेन होता है। तो अगर तो आपका बेबी समर में है तो आप उसको डेली मसाज करें, लेकिन अगर बेबी विंटर में है तो आप ये करो कि आप वीक में 1 बार तो कम से कम उसको मसाज लाज़मी करें। तो बेबी का वेट गेन करने के लिए आपने इन 4 पॉइंट्स को ना हमेशा अपने माइंड में रखना है। फर्स्ट ये कि आपने उसको मदर फीड देना है और बार बार देना, कम से कम 1.5 और 2 घंटे के बाद उसे लास्ट में फीड करवाएं। सेकंड, उसकी डेली मसाज करें और उसको शावर करें। थर्ड पॉइंट पे आपने अपना ध्यान रखना है कि माँ भी हेल्दी फूड ले, माँ अच्छी चीज़ें खाएगी ताकि उसका सारे जो न्यूट्रिशंस वगैरह ना उसके बेबी को प्रॉपरली मिलेंगे। और फोर्थ पॉइंट पे ये कि आपने अपने बेबी की सेहत का बहुत ध्यान रखना है कि वो बीमार ना हो, और अगर उसे लूज़ मोशन वगैरह है तो आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, आपने अपने फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव छोटी सी वीडियो। होपफुली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी इससे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।